कैलाशपुर गांव को लोग आलूपुर कहने लगे थे। इस गांव में केवल आलू की ही खेती होती थी और किसी चीज की खेती नहीं होती थी। गांव के लोगों का मानना था कि यह गांव श्रापित है, इसलिए यह के लोग केवल आलू की खेती ही कर सकते हैं। गांव के लोग आलू खा खाकर परेशान हो चुके थे और बच्चे भी ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। मेरा जन्मदिन है, आज खाने में स्पेशल क्या बना है? आज खाने में बना है आलू की कचौड़ी, आलू का दम, आलू का रायता और आलू का खीर। बस बस माँ, इससे ज्यादा कुछ मत बोलो। इसमें स्पेशल क्या है? यहाँ तो हर रोज आलू की ही चीजें खाने को मिलती है, मुझे तो कुछ और खाना है। बेटा, हमारे गांव में आलू के सिवा और कोई चीज खाने की मनाही है और यहाँ कुछ मिलता भी तो नहीं है। पापा तो आलू बेचने शहर जाते हैं, वहाँ से वो खरीद कर क्यों नहीं लाते हैं? आज मुझे गोभी की पकवान खानी है, आप उनसे कहिए कि वो मेरे लिए गोभी लाएं। सबके घर की यही कहानी थी। इसी कारण से सदी के बाद सरपंच की पत्नी ज्यादातर मायके में ही रहती थी और अपने बेटे सुमन को बचपन में ही दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। सुमन डॉक्टर की पढ़ाई करता था और अपना पढ़ाई पूरा करके घर आता है और उसके साथ उसका दोस्त भी आता है। अरे भाई, वाह, क्या अच्छी खुशबू आ रही है। अरे भाई रमेश, देखो आलू के पराठे बने हैं जो हमारे स्पेशल हैं। दोनों खाने लगते हैं। अरे भाई, आलू के पराठे तो कितने अच्छे बने हैं। अरे यहाँ तो सारी डिशें आलू की ही बनी है। आलू का दम, आलू का भुजिया, आलू का रायता वगैरह वगैरह। क्या है, आज आलू डे है क्या? दूसरे दिन खाने में आलू के ही पकवान मिलते हैं। अरे भाई, आज भी खाने में आलू की डिशें ही बनी हुई है। क्या तुम्हारे गांव में सभी को आलू की डिश पसंद है? इसीलिए इस गांव के सभी लोग इतने मोटे हैं। इस बात पर सुमन को भी हंसने आ गई। दोनों खाना खाकर बाहर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि सारे खेतों में केवल आलू की खेती हो रही है। सभी जगह टोकरी भर भर कर आलू रखे हैं और कुछ लोग आलू बेचने जा रहे थे। अरे भाई, तुम्हारे गांव में केवल आलू की खेती होती है क्या? यहाँ चारों तरफ आलू ही आलू है। अरे हाँ यार, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें तो पता है, मैं बचपन से ही शहर में रहता हूँ और बचपन के बाद पहली बार गांव आया हूँ, इसलिए यहाँ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी देखते हैं कि रोशनी घर के बाहर उदास बैठी है। इतनी छोटी लड़की और इतनी उदास। उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ? आज मेरा जन्मदिन है और मेरी पसंद का खाना तक नहीं बना है। ओहो, तो ये बात है। अभी तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। सुमन अपने पैकेट से चॉकलेट निकलकर रोशनी को देता है। ये लो, तुम्हारे लिए चॉकलेट। अरे नहीं, मुझे अगर कोई चॉकलेट खा के देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। अगर कोई डांटे तो कह देना कि सुमन भैया ने मुझे चॉकलेट दिया है। और दोनों घर आ जाते हैं और सुमन माँ से पूछता है, माँ, हमारे गांव में केवल आलू की खेती क्यों होती है? हाँ बेटा, जब से शादी के बाद यहाँ आई हूँ तब से आलू ही खा रही हूँ। हमारे पिताजी का कहना है कि हमारे गांव के श्राप है, इसलिए हम आलू खाना नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे जीवन पे खतरा हो सकता है। बहुत अजीब बात है माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से तुमको शहर में पढ़ने के लिए रखा था।
और तुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई ताकि हमें आलू के श्राप से मुक्ति दिला सके। तो अपने गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ज्ञान तो कह रहा है यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ के लोग मोटे ही नहीं, बहुत बीमार हैं। तुम घबराओ मत माँ, मैं अभी कुछ करता हूँ। माँ की बात सुनकर सुमन अचंभित हो जाता है। रात में दोनों दोस्त बात कर रहे थे। तुमने सुना ना, माँ ने मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि आलू की समस्या से सबको दूर कर सकूं। यह तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यार? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 3 दिन बाद सुमन का दोस्त वापस चला जाता है। रात में सुमन पढ़ाई कर रहा था, तभी माँ की आवाज आती है। सुमन जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। सुमन जल्दी से जाता है और देखता है कि सरपंच जी आंख बंद करके लेटे हैं। क्या हुआ पापा को? उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और देखो कितना पसीना भी आ रहा है। यह कहकर सुमन दवाई खिलाता है। 1 घंटा बाद कुछ राहत होती है। पापा आप ठीक तो हो ना? हम अभी आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। रहने दो बेटा, मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में मेरी उम्र भी हो गई है, अब मेरा बुलावा आ चुका है। यह क्या कह रहे हो पापा? अभी तो आप 45 साल के भी नहीं हुए हो, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा मैं तुमको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। इस गांव के लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर लोग तो 50 साल भी पूरे नहीं कर पाते हैं। यह क्या कह रही हो माँ? यही सच्चाई है बेटा। बेटा यह श्रापित गांव है, यहाँ हम लंबी जीवन नहीं जी सकते। तुम मत घबराओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। पापा अभी ठीक महसूस कर रहे हैं ना, अब इन्हें हम शहर ले चलते हैं। फिर सुमन सरपंच जी को अस्पताल लेकर जाता है और इलाज शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में सरपंच जी ठीक हो जाते हैं। तभी रमेश आता है। चाचा जी आप 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अब से आप आलू नहीं खा सकते हो। आलू नहीं खाएंगे तो यूं ही मर जाएंगे। क्या है पिताजी, जब रमेश हमारे गांव में आया था तब वो हमारी गांव की मिट्टी अपने शहर ले गया और उसकी जांच करवाई। पर जांच में यह बात सामने आई है, जो आपके गांव में मिट्टी है उसमें आलू की खेती करने वाले सारे गुण मौजूद हैं। यहाँ कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिससे अन्य खेती नहीं हो सकती है। बस इतनी सी ही बात है और आपने ना जाने क्या क्या अफवाहें फैला रखे हैं। फिर कुछ ही दिनों में सरपंच जी घर आ जाते हैं और सारी बात गांव में बताते हैं। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनके गांव पर कोई श्राप नहीं है।